हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीएसएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीएसएससी के संदर्भ में आज का जो आंदोलन है वह बिल्कुल सफल आंदोलन था और इसमें छात्र जो है पार्टिसिपेट किए बहुत संख्या में। लेकिन इस आंदोलन को कुचलने का सरकार ने पूरा प्रयास किया है और लाठीचार्ज काफ़ी बर्बरतापूर्वक हुई है। बहुत सारे छात्र घायल हुए हैं। हमारी बात जो है सौरभ जी से भी हुई और इस मुद्दे पर सभी छात्र जो है कि एक ढंग से जिस तरह की चीज़ें हुई है उस पर अब सोचना पड़ेगा कि बिहार में जो आंदोलन की परिपाटी है क्या लोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा सकती है या नहीं चलाई जा सकती है। क्या यहाँ पूरी तरह से लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्लान है। स्टूडेंट बिल्कुल एकजुट थे अपनी मांग को लेकर और शांतिपूर्ण ढंग से जब आंदोलन कर रहे थे तो उस पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना कहाँ से उचित है। और सरकार ने ऐसे निर्देशों का अगर ऑर्डर नहीं दिया तो लाठीचार्ज कैसे हो गया। निश्चित रूप से यह सरकार की मंशा को दर्शाती है और कहीं ना कहीं यह भी प्रश्न अब उठने लगा है कि कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार के लोग ही तो नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह से आज लाठियां बरसी है, क्योंकि लाखों छात्रों की उम्मीदें थी, 9 लाख परीक्षार्थी हैं इस परीक्षा के और निश्चित रूप से सभी लोग की उम्मीद थी कि जो क्वेश्चन लीक हुए हैं इस पर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सरकार की तरफ से होगा। लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज हुए हैं वह सरकार के नीतिगत कार्यशैली को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। और निश्चित रूप से मैं तो यही मानूंगा कि जिस तरह की चीज़ें हुई है आपको अगर कार्रवाई करना है तो उन माफियाओं के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है जो परीक्षा में लिप्त होते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और बिहार के मेधावी छात्रों के सपनों पर गला घोटने का काम करते हैं। उन लोगों को आप पकड़ क्यों नहीं सकते हैं। आपकी एजेंसियों का पहुंच वहां तक क्यों नहीं है। और इन छात्रों को, जो छात्र न्याय मांग रहे थे, जो छात्र ये कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है तो उसको रद्द किया जाए और साफ सुथरे ढंग में परीक्षा लिया जाए, ये तो बिल्कुल मतलब एक ढंग से तानाशाही पे सरकार अब अपना रुख बनाना सीख ली है। इस ढंग से अगर प्रक्रिया चलेगी तब तो पढ़ने पढ़ाने का कोई माहौल ही बिहार में नहीं रह जाएगा। सेटिंग व्यवस्था इतना हावी हो चुका है कि निश्चित रूप से आयोग को जो है इस तरह की जो व्यवस्था है वो आयोग के जो भविष्य है, जो छात्रों के लिए परीक्षा का आयोजन करती है और निश्चित रूप से छात्रों के ही जो है कि जनता के पैसा से, टैक्स से ही इन आयोगों की जो है कि कार्यप्रणाली चल रही है। इन आयोगों की आखिर ज़रूरत ही क्या है। आप लॉटरी सिस्टम लगा दीजिए। आप सीट को ही अगर बेचना काम रह गया है आयोग का, तब फिर आयोग के द्वारा परीक्षा का नाटक क्यों। इन मेधावी छात्रों का एक ही मांग था कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, उसके प्रमाण है, तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। पहला शिफ्ट में भी आप यही नाटक कर रहे थे, उसके बाद आप बोले कि नहीं लीक हुआ है, रद्द कर दिए। तो अन्य 2 शिफ्ट के जब क्वेश्चन वायरल हैं तो उसे रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। और आखिर इसका माइंड मास्टर कौन है, उसको आप गिरफ्तार करने के जगह आप छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये कहाँ की तानाशाही है। इस तरह की जो मोनोपोली है, इस तरह से स्टूडेंट को जो जानबूझकर उनके मनोबल तोड़ने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है, यह घोर निंदनीय है और ये समझ से परे है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। जो सरकार 20 लाख रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आई थी, वो सरकार सिर्फ लाठियां बरसाना उसकी काम रह गई है। जिस तरह से लाठियां बरसाई गई है वो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। और जो युवा हैं बिहार के, उनके भविष्य के लिए सरकार सचेत अगर है तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। और इन छात्रों की लगातार मांग रही है कि जो भी करप्शन हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, उसके निपटान के लिए अलग से स्वतंत्र एक एजेंसी बनाया जाए। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जो पेपर लीक कांड में लिप्त लोग हैं, उन पर ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे कि दोबारा ऐसा घटनाक्रम को करने की कोई साहस न करे। निश्चित रूप से जिस तरह की वारदात हुई है, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है छात्रों पर, एक सुशासन की सरकार के लिए कहीं शोभा देने वाली चीज़ नहीं है। मैं यही कहूँगा राज्य के मुखिया जी से कि निश्चित रूप से
आप सुशासन की जब अगर बात करते हैं तो इन छात्रों के भविष्य को लेकर भी आपको चिंतित रहना होगा, और युवा ही देश की और राज्य की रीढ़ होते हैं, और उन पर लाठी चलाने के बजाय आपको रोजगार देने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण की जांच की आवश्यकता है। अगर पेपर लीक हुआ है तो अविलंब इसे रद्द करने की आवश्यकता है, जैसा कि प्रमाणों से स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन आउट हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।